प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 7 तक से लिया गया है। वचन कहता है, हे पृथ्वी के शासकों, न्याय से प्रेम रखो, प्रभु के विषय में ऊंचे विचार रखो और निष्कपट हृदय से उसे खोजते रहो, क्योंकि जो उसकी परीक्षा नहीं लेते वे उसे प्राप्त करते हैं। प्रभु अपने को उन लोगों पर प्रकट करता है जो उस पर अविश्वास नहीं करते। कुटिल विचार मनुष्य को ईश्वर से दूर करते हैं। सर्वशक्तिमत्ता उन मूर्खों को परास्त कर देती है जो उसकी परीक्षा लेते हैं। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है, क्योंकि शिक्षा प्रदान करने वाला पवित्र आत्मा छल कपट से घृणा करता है। वह मूर्खतापूर्ण विचारों से अलग रहता है और अन्याय से दूर भागता है। प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छेड़ेगी, क्योंकि प्रज्ञा मनुष्य का हित तो चाहती है, किंतु वह ईश निंदक को उसके शब्दों का दंड दिए बिना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ईश्वर मनुष्य के अंतरतम का साक्षी है। वह उसके हृदय की थाह लेता और उसके मुख के सभी शब्द सुनता है। प्रभु का आत्मा संसार में व्याप्त है। वह सब कुछ को एकता में बांधे रखता है, और मनुष्य जो कुछ कहते हैं वह सब जानता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्याएं 1 से 6 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो। यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा कर दो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर कहता है कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्ते, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, हृदय की सरलता के साथ खोजने वालों को ईश्वर का विवेक मिलता है। अधर्मियों और जो पाप के दास बने होते हैं, इनसे ईश्वर का विवेक भाग जाता है। सुसमाचार बुरे उदाहरण की बुराई की भयंकरता की चर्चा करता है। प्रभु कहते हैं, अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। हम याद करें कि ईसा ने अपना रक्त बहाकर और क्रूस पर मरकर आत्माओं को मुक्ति दिलाई। इन्हीं आत्माओं का बुरे उदाहरण द्वारा सर्वनाश करके हम उन्हें नरकवास की ओर ले जाते हैं। संत पौलुस ने इसे पूर्णतया समझकर कहा, इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं।
आज के सुसमाचार में हमने प्रलोभन के बारे में सुना। प्रलोभन मनुष्य के जीवन में निश्चित है, लेकिन प्रलोभन का कारण स्वयं या दूसरों के लिए बनना ईश्वर की दृष्टि में अशोभनीय है। ईश्वर पापियों के पछतावा पर प्रसन्न होता है, भले ही वह दूसरों या अपने लिए पाप का कारण बन जाए। ऐसे गुण सिर्फ ईश्वर में ही पाए जाते हैं। इसलिए पाप करके मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि सच्चा पछतावा करना चाहिए। यह पछतावा हम में तभी जाग सकती है जब हमें ईश्वर की क्षमाशीलता पर पूर्ण विश्वास हो। यह विश्वास हमें ईश्वर में सम्मिलित कर देंगे। विश्वास ही सबसे बड़ा जीने का कारण बन जाता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, प्रलोभन या लोभ लालच ही सभी पापों का जड़ है। मनुष्य स्वभाव से ही लालची है। यदि मनुष्य के हृदय में लालच उत्पन्न हो जाती है तो वह अपनी लालसाओं की पूर्ति करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपनी जान हथेली में रखकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने में उतारू हो जाता है। जब वह अपनी लालसा को पूरी करने के लिए तैयार हो जाता है या करने लगता है तो वह एक के बाद एक अनेकों पाप कर बैठता है। अतः लालच करना बुरी बात है। ईश्वर ने आदम और हेवा को बनाने के बाद उन्हें अदन वाटिका में रखा और उन्हें आदेश दिया कि बारी के सभी पेड़ पौधों के फलों को वे खाएं, मगर बारी के बीचों बीच जो पेड़ है उस पेड़ के फलों को ना खाएं, क्योंकि वह ज्ञान वृक्ष था। आदम और हेवा ईश्वर के आदेशों का पालन विनम्रता पूर्वक कर रहे थे। वे ईश्वर की आज्ञा के अनुसार खाते पीते और कार्य करते थे। यह बात शैतान को अच्छा नहीं लगा। वह मनुष्य के पास आया और उन्हें पहला फुसलाकर उस वृक्ष के फल को खाने के लिए कहा जिसे ईश्वर ने उन्हें खाने के लिए मना किया था। इससे पहले मैं कह चुका हूं कि लालच मनुष्य की कमजोरी है और यह उसका स्वभाव है। अतः शैतान जो सांप के रूप में आकर हेवा से कहता है कि अगर तुम उस वृक्ष का फल खाओगी तो तुम ईश्वर के समान बन जाओगी। सांप की इन बातों को सुनकर हेवा का हृदय लालच से भर गया। उसकी लालसा थी कि वह भी ईश्वर के समान बने। अतः वह अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उस पेड़ का फल तोड़कर खाई और अपने पति आदम के लिए भी दी। ज्ञान वृक्ष का फल खाते ही उनकी आंखें खुल गई और उन्हें भले बुरे का ज्ञान प्राप्त हो गया। यद्यपि ईश्वर ने उन्हें आदेश दिया था कि वे उस वृक्ष का फल नहीं खाएं, परंतु उनके लालची स्वभाव ने उन्हें फल खाने के लिए मजबूर कर दिया। हेवा का हृदय लालच से इतना भर गया था कि उसने ईश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हुए उस वृक्ष का फल खाई। जब ईश्वर आदम से पूछने लगा कि आदम तुम कहाँ हो, तब आदम ने उत्तर दिया कि मैं झाड़ी के पीछे छिपा हूँ, क्योंकि मैं नंगा हूँ। ईश्वर को मालूम था कि वे ज्ञान वृक्ष का फल खाकर भलाई और बुराई का ज्ञान प्राप्त कर लिए हैं। फिर भी ईश्वर ने आदम से पूछा कि क्या तुमने उस वृक्ष का फल खाया जिसे मैंने खाने से तुम्हें मना किया था। यहाँ पर हम देखते हैं कि पाप करने के बाद आदम और हेवा के अंतरतम में ईश्वर के प्रति डर एवं भय की भावना उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण वे दोनों झाड़ी के पीछे छिपे हुए थे। तथा ईश्वर के बार बार पूछने के कारण आदम अपने उत्तर में कहता है कि जिस स्त्री को तूने मेरे लिए दिया उसी ने मुझे फल दिया और मैं खा गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि आदम अपने आप को बचाने के लिए हेवा के ऊपर दोष लगाता है। वह अपने पापों को स्वीकार नहीं करता है और हेवा पर दोष लगाता है। दूसरों पर दोष लगाना पाप है। यहाँ सवाल यह उठता है कि हम दूसरों पर दोष क्यों लगाते हैं। इसका उत्तर सरल है। हम दूसरों पर दोष इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम दंड से बचना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोप देते हैं। इस प्रकार यदि हम एक निर्दोष व्यक्ति पर दोष लगाते हैं तो उस व्यक्ति को दोष लगाने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध उत्पन्न हो जाता है, जो दूसरा पाप करने के लिए मजबूर कर देता है। अतः प्रतिदिन के जीवन में हम सबको सतर्क रहकर आंख खोल कर रहना चाहिए, ताकि जहां जरूरत पड़े वहां आत्मत्याग एवं नुकसान सहकर परहित में जीवन बिता सकें। लापरवाही, निजी स्वार्थ, लोभ, घमंड, बेईमानी से बचकर रहना सीखें। समय समय पर परीक्षा, प्रलोभन तो आते ही रहेंगे, मगर हमें दूसरों के लिए प्रलोभन या अन्य किसी पाप का कारण नहीं बनना चाहिए।
खासकर छोटे बच्चों के सामने बुरा उदाहरण कदापि ना दें, क्योंकि वे ही भावी पीढ़ी के नागरिक, नेता और कलीसिया के अधिकारी होंगे। इस बाबत में प्रभु यीशु की तीखी चेतावनी याद रखें। उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें अपनी कृपाओं से विभूषित करें, ताकि हम हर प्रकार के लोभ, लालच एवं अनैतिक कार्यों से दूर हो सकें। आमीन।